यहाँ जैन समाज के लोग बैठे होंगे। 24 तीर्थंकरों के पुण्य प्रताप से प्रवाहित है यह धर्म, और वे सभी महावीर होने से पहले वीर रहे हैं। इस देश में मुझे एक जैन समाज का जिनालय ढूंढ के ला दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया, आज तक नहीं मिलेगा। निर्णय भोजशाला, जैनों को हिंदू बना डाला। वैसे अदालत के निर्णय का हम पूरा सम्मान करते हैं कि वे मस्जिद नहीं मंदिर कहलाते हैं। बरसों बाद निर्णय आ गया, पर कुछ बातें अपनी स्वतंत्रता के कारण संविधान से जो सुरक्षा मिली है उसे कहना ही पड़ता है कि बौद्ध और जैनों को उसी की शाखा बता के एक प्रकार से जैन समाज के फिर उन स्तंभों को हिलाने की कोशिश हो गई है। कभी नेता हमारे ही मंच में बोल जाते हैं कि जैन तो हिंदुओं की शाखा है, क्या कर पाओगे अपनी जनगणना के अंदर, गिनती कितनी बढ़ा लोगे, जैन अब नहीं छूटोगे। और अब अदालतें कितनी बार कह चुकी हैं, पहले निर्णय सुनाते हैं इसका, जो इस बार अदालत में जो कहा गया विभिन्न केसों को जोड़कर जैनों का भी निर्णय है उसमें। पर पहले पेज नंबर 234 और 35 पर जो बात कही वह जरूर चिंताजनक है। चैनल महालक्ष्मी आज पूरे 242 पेज का निर्णय है ये, और जिसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 234 में शुरू में ही पैरा 200 के अंदर कहा गया है, इन इंडिया जैनिज्म एंड हिंदुइज्म आर नॉट डिस्टिंक्ट एंटिटीज, although the rituals of worship in these two religions may differ, both faiths have evolved side by side since ancient times, worshipping the same supreme being. Consequently, idols belonging to both Jain and Hindu traditions are frequently found within each other temples. ऐसा नहीं है कि हमारे जैन मंदिरों के अंदर कोई हिंदू पहचान मिल जाए, पर हाँ, जो बदले गए जैन मंदिर हैं उनमें जैन पहचान जरूर मिल जाएगी, उसके बारे में बताएंगे। एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने, रतलाम मध्य प्रदेश जैन टेम्पल हाउसेज एनरिच्ड आइडल्स ऑफ लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग एंड लॉर्ड गणेशा। वास्तव में वह मंदिर बदला गया और आज कहा जा रहा है कि जैन मंदिर में शिवलिंग और गणेश विराजमान है। द लीगल बेसिस ऑफ दिस इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन सो एंड सो। आल्सो अब एक बहुत बड़ी बात जो कह दी गई, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर कंसीडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। क्या गजब की बात है, अलग अलग धर्म होने के बावजूद एक शाखा बता दी जाती है। आज न्यायालय भी इस बात में पीछे नहीं हटता है। बताएंगे इसके बारे में, प्रमाण के बारे में। द डिस्कवरी ऑफ ए स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर विद इन द डिस्प्यूटेड प्रेमिसेस ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, इसमें साफ माना उसने कि खुदाई में जैन तीर्थंकर प्रतिमा मिली है। इन अकॉर्डेंस विद द हाई कोर्ट दैट इज कम्स एज नो सरप्राइज, कोई अलग बात नहीं है। कितने गजब से कह दिया गया कि जैनों के अंदर या हिंदुओं के अंदर जैन प्रतिमा मिल जाए। आज प्रमाण देंगे, अगर हम अब से लेके आपको कल सुबह तक दिखाते रहे तो ये प्रमाण खत्म नहीं होंगे कि कितनी जगह पर हिंदुओं के रूप में जैन मंदिरों को बदला गया है। 8वीं सदी से लेके इतिहास बताता है। पर अब दिखाते हैं पहले कितनी बार अदालतों ने कहा है जैन अलग धर्म है। कुछ बता रहे हैं चैनल महालक्ष्मी, ऐसे 12 रिजल्ट हमारे निर्णय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अंदर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट कान्या जूनियर हाई स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा है कि जैन रिलीजन इज इंडिस्प्यूटेबली नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, यह लिखा है। और अब अदालत कहती है इज ए पार्ट ऑफ हिंदू। सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउंस एंड श्री लक्ष्मी मिंद्रा तीर्था स्वामिलर श्री दत्त मठ में कहा है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भारत के डिस्टिंक्ट रिलीजन्स हैं और वेदों पर आधारित नहीं है। और कोर्ट यह कहती है कि दोनों उसके पार्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट 1951 में कहता है जैन्स की स्वतंत्र धार्मिक पहचान यानी इंडिपेंडेंट रिलीजियस एंटिटी है और वे हिंदू से अलग है। और यहां जैन प्रतिमा मिल जाती है तो कहते हैं क्या हो गया, हिंदू गए तो है। जैनों की स्वतंत्र पहचान है। मद्रास हाई कोर्ट कहती है 1927 में गिटेप्पा वर्सेस एरम्मा के अंदर कि जैनिज्म एक अलग धर्म है जो कई शताब्दियों पहले से ही अस्तित्व में था और यह वेदास की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता है। दिल्ली हाई कोर्ट यानी सारी बड़ी बड़ी हाई कोर्ट क्या कहते हैं 1976 में आर्य समाज एजुकेशन ट्रस्ट केस में कहते हैं कोर्ट ने जैन बिलोंग टू ए सेपरेट रिलीजन। और भारत सरकार ने भी 2014 के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस दिया है और अल्पसंख्यक में अलग दर्जा मिला है। कितनी गजब की बात है। चित्रों से अब इसकी पहचान की बात है। देखते रहिए चित्र।
कितने जगह मंदिर बदल दिए गए, मूर्तियों लगे। आपको एक कतार दिखा रहे हैं, छोटी सी दिखा रहे हैं। केसरिया में क्या हो रहा है बता रहे हैं। गिरनार में क्या हो रहा है, भाई भाई लड़ाए जा रहे हैं। वहां नहीं बोलते कि जैन और भाई हिंदू है, एक भाई भाई है तो एक जगह दर्शन कर लेंगे, नहीं, वहां तो पत्थर लेके, तलवार लेके, त्रिशूल लेके लड़ने लगते हैं। केसरिया में क्या है, जैनों को निर्णय मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, पर तब भी नहीं लड़ते हैं। मंदारगिरी में क्या हो रहा है देख रहे हैं, उदयगिरी घंटागिरी हो रहा है। अरे ये कुछ नहीं है। यहां पर आप लगातार ऐसे मंदिर देखते रहेंगे जहां पे स्थानीय बाबा बन गए, स्थानीय महादेव बन गए, सिंदूर लगाया, कपड़े बदल गए हैं और रंग बदल के नाम बदल गए हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों चित्र हैं, आपको दिखाते रहेंगे लगातार, तो आप गिनती थक जाएंगे। आपकी गिनती 3 नहीं 4 अंकों में आसानी से पहुंच जाएगी। अगले पेज 235 के अंदर बहुत बड़ी बात कह दी फिर ये, यानी हमारी प्रतिमा को नकार दिया जो लंदन म्यूजियम में है अंबा के बारे में। इसमें साफ कहा गया है कि पेज 73 में उसमें भी है, एडवोकेट विष्णु कुमार जैन ने भी किया है। दिस वेरी फोटोग्राफ इज अवेलेबल ऑन पेज 6 वेयर द सेड आइडल हैज बीन एड्रेस्ड बाय द नेम ऑफ जैन विद्या देवी। In India, it is universally accepted that Saraswati is a goddess of Vidya, knowledge. People of both Hindu and Jain faith worship goddess Saraswati, the deity of the knowledge. The presence of a small book in the hand of the said idol is also mentioned in the description of corresponding the London Museum. 1880.300 दर्ज है। फोटो दिखाएंगे, बताएंगे प्रमाण आपको। और इसी में फिर लिख दिया उन्होंने, Among these some figures of साधक spiritual seeker, जिसमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी हैं, और some figure of Jain तीर्थंकर seated in Padmasana posture is also visible, दिख रहा है उसके अंदर। As discussed previously, the presence of a Jain तीर्थंकरा और a साधक और सीटेड पद्मासना इन द बैकग्राउंड ऑफ हिंदू स्टैचू ऑफ ए गॉड, हिंदू स्टैचू के पीछे तीर्थंकर बना दिए, नेचुरल है। ये अदालत कहती है कि जैनिज्म इज ए फैक्ट ऑफ ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म। यानी देख लीजिए सरस्वती को, गजब की बात। लंदन म्यूजियम से चलन मालिनी ब्रिटिश एम्बेसी में गई थी दिल्ली के अंदर, वहां से संपर्क किया था, तब हमें कुछ चित्र मिले थे, कुछ दिखा रहे हैं आपको प्रमाणिक रूप में। यह है सरस्वती। कहा गया कि हिंदू की सरस्वती के पीछे जैन तीर्थंकर प्रतिमा देख रहे हैं। अब ये एक मस्तक के ऊपर है, 2 कंधों के पास है और 2 जांघों के पास पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा है। यह जैन सरस्वती विद्या देवी है और अदालत ने इसको साफ कह दिया विष्णु शंकर जैन जी के रूप में हिंदू की बात, कि यह सरस्वती हिंदू है और उस पर तीर्थंकर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, क्योंकि जैन हिंदुओं की एक शाखा है। गजब का तमाचा, एक इधर पड़ा है और एक इधर पड़ा है और हम चुप। पर हाँ, सलेख जंजीर जिन्होंने डाली, उन्होंने कहा है इसकी हम अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। यह राहत की बात है। यह जैन अंबिका देवी जो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर हमें ब्रिटिश एम्बेसी दिल्ली के सहयोग से प्राप्त हुई चित्र है, कुछ दिखा रहे हैं आपको। वहां का शिलालेख में लिखा हुआ है, साफ शिलालेख उत्कीर्ण है कि किस तरीके से ये जैन प्रतिमाएं, और आपको हैरान होंगे इस बात पे, यह सब प्रमाण हमें वहां से ब्रिटिश म्यूजियम मिले। और आपको ये बताते हैं, एक व्यक्ति यहां से गए और उन्होंने वीडियो कॉल पर चित्र दिए और उससे प्रमाण होता है किस तरह शीशे में बंद यह जैन प्रतिमाएं वहां लिखी हुई हैं। और हमारी अंदर कहती है क्योंकि जैन हिंदू की शाखा है, इसलिए जैनों का नाम नहीं, इसे हिंदू मंदिर कहेंगे। गजब का निर्णय अदालत का आता है और कहते हैं जैन प्रमाणों को दरकिनार कर हिंदू में जोड़ दिया है। और अब एक बहुत बड़ा प्रमाण 115 साल से ज्यादा है जो यह प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के ग्रेट रसल स्ट्रीट पर रखी हुई है। कृष्णपाल जी है, उम्र लगभग 23 साल है और यह लंदन के इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। यह पहुंचे बसंत पंचमी से पहले और इन्होंने वीडियो पर कॉल करते हुए यह चित्र दिखाए जो आप देख रहे हैं मीडिया को। ब्रिटिश म्यूजियम सीट में जाकर इन्होंने रिपोर्टिंग भी करी। लगभग 2-2.5 साल से लंदन में है। परिचयों से पूछकर 24 जनवरी को ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट पर पहुंचे। मां वाग्देवी की प्रतिमा रखी हुई थी और उन्होंने अपने मुख से कहा कि मैं कृष्णपाल हूं, उम्र मेरी 23 साल है, जब से हो संभाला तब से बसंत पंचमी पर भोजशाला का नाम सुना था। भोजशाला के नाम होने पर विवाद दंगे मेरे जहन में आज भी ताजा हैं, इसलिए यहाँ का इतिहास जानने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी। बचपन में दादा नानियों से कहानियों में भोजशाला और माँ वाग्देवी के बारे में सुना था। फिर माँ वाग्देवी की असली प्रतिमा को देखने की इच्छा हुई, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि यह प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट पर रखी हुई है। इसे भारत को लाने में भोज समिति 1952 से संघर्ष कर रही है। कई बार दंगे हुए, लोगों ने लाठियां तक खाई, लेकिन अब तक मां की प्रतिमा का आने का इंतजार है। कृष्णपाल ने वीडियो कॉल में इस स्ट्रीट में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम को दिखाया है।
वे पहली बार मां की प्रतिमा को देखकर भाव विभोर हो गए। यहाँ हमारी देवी देवताओं के 100 से ज्यादा प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में 2 प्रतिमाएं आसपास रखी हैं। करीब 7 से 8 इंच ऊंचे कांच के बॉक्स में मां की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा के पास पूरी प्रतिमा रखी हुई है। इस बॉक्स को टच करने की अनुमति नहीं है। इस पर प्रतिमा के बारे में उल्लेख चस्पा है और यह सुन लीजिएगा आप। म्यूजियम में यूएस, अफ्रीका, चीन आदि समेत एशिया के कई देशों की प्रतिमाएं रखी है। भोज की नगरी, नरेश नगरी, विद्याधरी, शांभरी अर्थात राजा भोज की नगरी की विद्या की देवी सफेद पत्थर की है 4 भुजा वाली सुंदर प्रतिमा के नीचे 1034 ईस्वी के शिलालेख की यह पंक्तियां अंकित हैं। हालांकि हिंदूवादी संगठन भले ही ध्यान से सुन लीजिए, कहा उन्होंने, हालांकि हिंदूवादी संगठन भले ही इसे वाघ देवी की प्रतिमा बताते हो, लेकिन मूर्ति की पहचान के लिए म्यूजियम में जो जानकारी दी गई है उसमें इसे जैन देवी अंबिका बताया है। यह प्रतिमा 1909 में लंदन लाई गई थी। लंदन में मां वाघ देवी प्रतिमा के सामने उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। यह जैन देवी अंबिका है। आगे बढ़ने से पहले एक चित्र दिखाते हैं आज सुबह का। विमल गोधा जी 96 साल के हैं। आज लोग इनके पास पहुंचे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था कि मस्जिद नहीं है मंदिर है, और आज उनका तिलक करके शुभकामनाएं दी कि आपने इस बात को उठाया था और आज यह निर्णय मिल गया है मस्जिद नहीं मंदिर है। पर अफसोस सिर्फ ही है मंदिर किसका है, थोड़ा फर्क अंदर है। आज आपको बड़ी तेजी से कुछ चित्र दिखा रहे हैं क्योंकि एपिसोड का समय सीमित है, पर प्रतिमाएं जो बदली गई असीमित है। देखते रहिए कितनी प्रतिमाएं बदली हिंदुओं ने अपनी शाखा जैनों की। अदालत ने कहा, माइनॉरिटी कमीशन ने कहा, धर्म ने कहा, हिंदू धर्म वैदिक है, यह श्रमण है। जहाँ यज्ञ आहुति की परंपरा थी, जहाँ मूर्तियों को पूजने की परंपरा थी, बिल्कुल अलग है। एक कर्म को मानता है कि आगे जाके जन्म होता है और वही रहता है, लेकिन हमारे यहाँ कर्म के बाद कहते हैं कि सिद्धालय जाने के बाद वापस नहीं होता है, वहाँ अवतार माने जाते हैं, अवतार मान रहे हैं। बहुत फर्क है। देखिए कितनी प्रतिमाएं बदल गई हैं। देखते रहिए, होश उड़ जाएंगे, जमीन नीचे खिसक जाएगी। यह हिंदुओं द्वारा, हिंदू समाज में लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा कितनी प्रतिमाएं बदली गई हैं, उसमें से कुछ चित्र संकलित करके बड़ी तेजी से आप देख रहे हैं, क्योंकि धीमे धीमे देखे रात निकल जाएगी, सुबह हो जाएगी, चित्रों का यह बदलाव नहीं खत्म होगा। आज सवाल यही है, आज जैनों को जहाँ जैसा मौका मिलता है वहाँ उसको अलग कर दिया जाता है। गिरनार केसरिया सामने है और जहाँ चाहते हैं अपने साथ जोड़ के उसके प्रमाणों को खत्म करके हिंदुओं में मिलाता है। यह शायद न्याय नहीं है, उचित न्याय होना चाहिए। अपील यही है, बस हाथ जोड़ के निवेदन है, सच को सच कहना चाहिए, इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। सादर जय श्री।